नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर स्कूल में हूं। यहाँ 3 स्कूल चलता है एक साथ, और इस स्कूल के अंदर बहुत सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, जैसा कि मैं देख रहा हूं और आपको भी दिखाऊंगा। यहाँ बीईओ साहब हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं और सभी शिक्षक, और साथ में वो सभी प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं। सबसे मैं बारी बारी से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये प्रदर्शनी क्यों लगाया गया और इसका क्या उद्देश्य। आप बताएं कि ये आज का जो प्रदर्शनी है इसका क्या उद्देश्य। सबसे पहले सियासी स्तर पर टीएलएम मेला लगाया गया है जी। उसके बाद आज प्रखंड स्तर पर टीएलएम मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संकुल से 11 संकुल से टीचर लोग आए हैं, अपना अपना टीएलएम का प्रदर्शन किए हैं। किस तरह से बच्चों को टीएलएम के माध्यम से पढ़ाया जाए, उसी के बारे में बताया गया है। यानी ये प्रदर्शनी लगा के ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि शिक्षा कैसे दी जाए, यानी पढ़ाने का तरीका। तो और कोई ऐसी चीज जो पढ़ाने में सहयोगी हो, ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे आम जन को? शिक्षक के पास तो ज्ञान का भंडार है, वो बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, किस तरह से बच्चे को टीएलएम के माध्यम से, चाहे खेल कूद के माध्यम से, चाहे माने जिस भी प्रयोग वातावरण के जितने भी सारी चीज हैं उनके दिखा करके भी टीएलएम के माध्यम से ही बच्चों को, क्योंकि एक बार आया था वो सर्व शिक्षा अभियान में खेल खेल के माध्यम से शिक्षा, यानी तो किसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा बताया गया, इसी के प्रदर्शन किया गया। चलिए, धन्यवाद। हेडमास्टर साहब मंसूर आलम, आप यहाँ पे शुरू से रहे होंगे, चिन्ह में जो भाग लेने वाले लोग हैं उन लोगों को मैंने देखा है कोई सर्टिफिकेट बांटते हुए। ये सर्टिफिकेट किस तरह का था? ये सर्टिफिकेट था कि जो स्कूल टॉप किया है जी, उसको फर्स्ट प्राइज, उसके बाद सेकंड प्राइज, उसके बाद थर्ड प्राइज, उसके बाद जो का पर्सनल अच्छा था उन लोगों को भी प्राइज दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग को तैयारी करना है कि 7 तारीख को जिला में जाना है, उसमें पूरे ब्लॉक का सहयोग जरूरी है। प्रेजेंट करेगा मध्य विद्यालय। तो अलीनगर मध्य विद्यालय के अलावा जो विद्यालय यहाँ चल रहा है उन सबों को इसमें शामिल नहीं करेंगे? हाँ, सभी को शामिल करना है, लेके चलना है, कोई स्कूल छूट नहीं पाए, इसकी कोशिश करना है। और टीएलएम का मकसद बीओ साहब से आपने पूछा, इसका मकसद ये है कि 1 to 5 बच्चे कि बुक से नहीं पढ़ पाते हैं, उसको भारी बुझाता है, बस्ता की बोझ को हटाने के लिए टीएलएम का सहारा लिया जाता है। बच्चे को खेल खेल में सिखाया। यही मैंने कहा, सर्व शिक्षा अभियान बहुत पहले ही खेल खेल में शिक्षा, इस तरह का सिस्टम चल रहा है बहुत शुरू से। तो इस प्रदर्शनी इस तरह की जो की गई है, ये शुरुआत यहीं से है या और किसी विद्यालय में? ये पूरे बिहार में है, डेट सबका अलग अलग है। अलग अलग है। ये पहली शुरुआत है क्या? इससे पहले जो है स्कूल प्रखंड में, हाँ, स्कूल स्तर पे हुआ है। इससे पहले आज ब्लॉक स्तर पर है, उसके बाद जिला स्तर पर होगा। पूरे बिहार में सबका डेट अलग अलग है, जिला का डेट अलग है, ब्लॉक का डेट अलग है, अलग अलग का डेट हर जगह लगाना है। प्रदर्शनी के माध्यम से उन छात्र छात्राओं को समझाना है कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए, आप यहीं के शिक्षक हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज आलम है। क्या है आपने प्रदर्शनी में क्या दर्शाने की कोशिश की? जी, मैं इस स्कूल में 1 to 5 का शिक्षक हूँ। मैं उर्दू बेसिकली पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने टीएलएम के माध्यम, टीएलएम बोले तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों को मटेरियल के माध्यम से कैसे ज्ञान दिया जाए। बच्चे किताब से हटके टीएलएम जो मटेरियल है उसके जरिए बच्चे कैसे सीखने जाए, यानी कि बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टिंग जगाने के लिए मैं ये कुछ टीएलएम बनाया हूँ। आपको उठाइए उसको। हाँ, जैसे कि ये आपने हुरूफ तहज्जी, यानी एक एक उर्दू का हर्फ जी आपने बनाया है। उर्दू का हर्फ बनाया है। उसके बाद इस हुरूफ को बच्चों को जब ज्ञान हो जाएगा, इसकी जानकारी हो जाएगी, जिससे बच्चे इस सारे हुरूफ को जान लेंगे, फिर उससे हम उसका लफ्ज बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों के जरिए। जैसे ये अलिम मद्दा है और ये पा है, जब बच्चे इन दोनों को अलग अलग जानेंगे, इन दोनों को
इन दोनों को अलग अलग जान देंगे तो बच्चे इनसे लफ्ज बनाना सीख जाएंगे। जैसे अली मद्दा और ये पा, बच्चा खुद बोलेगा आप, हम इसको बदल देंगे, पलट देंगे तो बच्चा बोलेगा अली मद्दा और बा आप, आप मतलब पानी। यानी इस तरह से आप बच्चों को आसानी से इस हरूफ तहज्जी को समझा सकेंगे कि उर्दू के अल्फाज कैसे बनाएं। हाँ। उसके बाद ये एक चीज हो गया। अब हम अक्सर जानते हैं कि उर्दू में दो तरह की शक्लें होते हैं, हरूफ की दो तरह की शक्लें होती है, एक बड़ी शक्ल एक छोटी शक्ल। तो बड़ी शक्लों को तो बच्चे इसे जान गए, अब छोटी शक्ल को जाने कैसे, उसके लिए मैंने एक ये इस तरह का चार्ट कैलेंडर में चार्ट बनाया है, टीएलएम बनाया है। इसमें इसके दूसरे सारे शक्लों को मैंने बता दिया है, जिसकी दूसरी शक्लें होती है, जिसकी शक्लें नहीं होती वो सिंगल लिखा जाता है, वो भी मैंने इसमें दर्शा। यानी आपने एक हरूफ तहज्जी का कैलेंडर बना दिया उन छोटे बच्चों के लिए जो अल्फाज बनाने में बहुत दिक्कत जिन्हें आती है। हाँ, दिक्कत आती है। उसके बाद मैंने एक और टीएलएम बनाया है। अब इससे मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, बच्चे जब तुमने ये अलग अलग हरूफ को पढ़ लिया, उनके दूसरे शक्लों को जान लिया, अब बड़े हरूफ बड़े लफ्ज बनाने की कोशिश करो। मैंने यहाँ लगा दिया टर 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 लगा दिया है। अब इसमें खेलने के लिए इस तरह लगा दिया है, जैसे कि ये है बा, बा की दूसरे शक्ल को बच्चे पता चल की गया। तरह बनाकर आप उसको 1 बाय 1 बताएंगे कि कहाँ पर कैसे किस हरूफ को जोड़ के बनाना है। जी जी जी। चलिए, बिल्कुल आसान तरीका आपका है। आप यहीं की शिक्षिका हैं? जी। क्या नाम है आपका? निर्भा सिंह। आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से? सर, इस प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञान का सरलीकरण हुआ है। जिस टीएलएम में शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक, उसके माध्यम से हम ज्ञान का सरलीकरण कर सकते हैं। और मेजरमेंट को मैंने बताए हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता है, जबकि सिलेबस में दिया है 4 क्लास से ही, तो बच्चे को किस तरीके से कैसे सिखाया जाता है उसी का हम सरलीकरण किए हैं। चलिए, यानी आप सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप ये बता दिया कि किसके बाद क्या सीखना है, जी, है ना? जी। चलिए, बढ़िया है, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आप बताइए मैडम, आप यहीं की शिक्षिका हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? हमारी पूजा आनंद। आप क्या की समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम बच्चों को वर्णमाला पहले सिखाते हैं, ठीक, उसके बाद जरा इसको उठाइए हाथ में, इधर जी। दिखाइए। वो 1 मिनट पकड़ना इसको। जैसे बच्चों को 3 अक्षर का शब्द पढ़ाना है, तो जैसे ये एक अक्षर है बीच में, जैसे क और ल है, इसके बीच में अगर हम म को दे देते हैं कमल हो जाएगा, क म ल कमल हो जाएगा, बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा। अक्षर को कैसे जोड़ के शब्द बनाया जाए? 3 अक्षर को सर। अच्छा, 3 अक्षर को, जी। ठीक है, 3 अक्षर को जोड़ के कैसे जी। शब्द बनाए, 3 जी। अक्षरों वाला शब्द आपने दर्शाने की जी। कोशिश की है। उसके बाद सर इसके बीच में ले आएंगे तो 9 म को नमक हो जाएगा, ठीक, च म को चमक हो जाएगा, यहाँ ले आएंगे तो स म यो समय हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और ये है मात्रा का ज्ञान, ठीक है। इसमें जैसे ये है अ आ से लेके अंग तक है, जैसे क है, इसको हम यहाँ आपने भी लाए। एक प्रकार के घड़ी बनाया है? जी सर, टीएलएम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम बच्चों को दिखाकर उसके शिक्षण कार्य को आसान बना सकते हैं। चलिए। ठीक है। और जो है वर्णमाला का ज्ञान जो है, जैसे हम बच्चा को अ आ से वर्णमाला सिखाते हैं, तो अ से अनार होता है, ठीक है। अनार हम बोलेंगे तो बहुत बच्चा नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसके साथ अगर हम अनार का चित्र भी दिखा देते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है सर। और ये है ABCD। इसमें सर कैपिटल ABCD अल्फाबेटिकली जी 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 अल्फाबेटिकल है, तो इसमें बड़े अक्षर का ज्ञान देना है, छोटे अक्षर का। और A फॉर एप्पल होता है, ठीक है। तो हम एप्पल बोलेंगे तो बच्चा ज्यादा जल्दी नहीं समझ पाएगा, लेकिन एप्पल के साथ अगर चित्र भी दिखा देते हैं तो बच्चा ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जल्दी एब्जॉर्ब जी। ठीक है। B फॉर बॉल होता है, तो हम बॉल बोलेंगे। चलिए, मैं समझ गया। अल्फाबेटिकल जो Z चीजें तक हैं ऐसे ही। वो आप फ्रूट या आकार के सहारे आप जी, उसको समझाएंगे। अल्फाबेट को भी बताएंगे। ठीक है, और थैंक यू। आप यहीं के शिक्षक हैं? सर, मैं मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाला हूं। ठीक। और 2 लाइनें में बोलना चाहता हूं कि शिक्षा ही संसार में, बिल्कुल, कि शिक्षा ही संसार में है भविष्य का मूल, उससे ही सब कुछ खिले जैसे खिले गुलाब का फूल। बहुत अच्छा, और इसी बहुत तरह से शानदार। आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, ठीक है। आपके दर्शकों के माध्यम से। जो हम करते हैं तो बड़े दिल और दिमाग से करते हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारियां हैं, तमाम तरीके के नेता हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है जो बड़े स्तर पे ले जाने का बड़े सराहनीय कार्य है। एक छोटा सा ये आप सबके सामने में TLM जो टीचिंग मटेरियल लर्निंग, बारी बारी से लोग समझा रहे हैं किस तरह से क्या प्रदर्शनी है खेल तो मैं थोड़ा सा से। आप जो आपका कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा इस पे आऊंगा। मैं एक
सौर ऊर्जा संचयन ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया ठीक है, है, ठीक है, हाँ। जैसे कि बेसिक चीजें हमारे अध्यापक अधिकारी ने आप लोगों को समझाया है। थोड़ा सा जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी अपने पंक्तियों में मैंने कहा कि गुलाब के फूल होते हैं बच्चे, तो गुलाब इतना कोमल होता है कि उस पे आप जोर नहीं डाल सकते। हमको सरल तरीके से उसको सिखाना है ताकि उसको भारीपन महसूस ना हो। उसी तरीके से मैंने पर्यावरण को इतने छोटे से प्रोजेक्ट में मैंने समेटा है समझाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य जब प्रकाश डालता है तो एक सोलर पैनल होता है जो उस प्रकाश को अवशोषित करता यानी है। बिजली उत्पादन करने का पूरा जरिया आपने बताया है कि कैसे प्रकृति से बिजली का उत्पादन करेंगे। जी सर। चलिए, उसके बाद से सोलर पैनल जो होता है पावर बैटरी को सप्लाई करता है जो एसी के रूप में होता ठीक है। उसके बाद से इसका जो काम होता है जिसे इन्वर्टर भी बोलते हैं, बिल्कुल। ये क्या करता है कि डीसी में कन्वर्ट करके इस पंप को दे देता है। जब पंप को डीसी को पाता है तो अपने आप को कार्यशील में पाता है। कार्यशील जब होता है तो बैटरी में चार्ज देने लगेगा। जी सर। उसके बाद से वो पानी अवशोषित करता है। उसके बाद से इस छोटा सा टैंक बना हुआ है, टैंक में चला शॉर्ट फॉर्म जाता में है। आपने प्रकृति से कैसे बिजली उत्पन्न किया जाए जी सर। इसका पूरा तरीका आपने बताया। उसके और बाद कोई- से सर एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि ये मेरा जो एक कुआं है, तालाब है, बनाने का सबसे मुख्य चीज है मैं एक टैंक ही बना देता, उससे खत्म हो जाती। लेकिन एक टैंक जो बनाया है कि जैसे कि तालाब में जब पानी आता है तो इसमें बहुत सारे जानवर जो होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जो इंसानों से जुड़े नहीं है, पानी पीते वो हैं। पानी पीते हैं। ये सेपरेट चीज में पानी नहीं पी सकते। इंसान केवल अपने संसाधन के अनुसार इसमें यूज करता है। इसमें बहुत सारे जानवर पानी पीते हैं। बिल्कुल उसके पीते बाद से हैं। खेती भी कर सकते हैं और इसमें से वाष्प। आप भी यहीं की शिक्षिका हैं जी, मैं नवानगर दक्षिण से हूँ, जी, क्या नाम है आपका? चंपू देवी। क्या आप क्या दर्शाना चाह रही हैं अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से? बच्चे को गणित सिखाना चाहते हैं ठीक है, कि गणित सिखाने के लिए आसान तरीका आपने अपनाया। जी, आसान तरीका अपनाया। इस चक्री के माध्यम से हम उनको 4 चीज सिखा सकते हैं। इसमें हम डाले हुए हैं, एक बड़ा है, छोटा है, तो बच्चे संख्या को जानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, चिन्ह भी जानते हैं। जी जी। ठीक है। इसमें बच्चे जानते हैं कि पहले की संख्या कौन है और बाद की संख्या कौन है और बीच की संख्या कौन है, जी। ये भी दर्शाए हैं। जी। इसमें हम बड़ा है छोटा है का भी दर्शाए हैं। ठीक है। और इसमें हम बराबर को भी दर्शाए हुए हैं। जी। ठीक है। और ये मेरा हिंदी टीएल है। ठीक है। इसमें विलोम शब्द को डाले हुए हैं। अच्छा, यानी आपने मैथ के साथ हिंदी का भी हिंदी- कंसेप्ट हाँ, बनाने की हाँ, कोशिश की है हाँ। कि किस तरह से आसानी से बच्चों को हाँ। पढ़ाया और जा इसमें हम और भी डाले हुए हैं, जैसे इसमें हम रोमन अंक भी डाले हैं। बच्चे को रोमन अंक भी ठीक है, सिखाते हैं। रोमन भी ठीक है। बताइए। इसको संख्या नाम, जैसे हिंदी में यानी क्या कहते हैं? इंग्लिश भी, हाँ, मैथ भी और हिंदी भी, तीनों को किसी तरह से बच्चों को आसानी से पढ़ाया जाए। बच्चे को सब कुछ सिखाना होता है। ओके, चलिए, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए।